नमस्कार, जय देश में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। आपको पता होगा कि इन दिनों वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। इसी चर्चा में हम भी एक चर्चा करेंगे सपा नेता दिलशाद ढिल्लों से और जानेंगे कि आखिर ये जो बिल है क्या है और इसके लिए आजकल चर्चाएँ क्यों बनी हुई हैं। हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी आपका। ये जो बिल है, इस बिल के बारे में पहले बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या? देखिए, ये जो बिल है जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को एकजुट करने के लिए एक बिल बनी है, उसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। और वक्फ बोर्ड में इस वक्त आप देख रहे हैं कितना हुलल बन रहा है। जेपीसी में भी इसकी वो चली गई है। सरकार इसको कहीं ना कहीं अधिकृत करना चाहती है, हमारी ज़मीनों को, हमारे मदारिस को, हमारे मदरसों को। तो हम इसका खुल के विरोध करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मठ के अंदर दिलशाद अहमद मेंबर हो सकते हैं? कोई मठ के अंदर दिलशाद अहमद मेंबर हो सकते हैं? तो हमारे वक्फ में कैसे योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे? वक्फ का मतलब ही क्या हो? वक्फ का मतलब होता है एक जिसके अलल औलाद, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, जिसका कोई जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो कोई बेच ना जाए, कोई और ना हो, तो इसको वक्फ में दे दिया जाता है। वक्फ में दान दे देते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड इसको कोई चीज़ भी बना ले, इसमें मदरसा बना ले बच्चों के लिए, स्कूल बना लिए बच्चों के लिए, कोई बहुत जो यूज हो सकते हैं, शादी ब्याह घर बन सकता है, या रहने के लिए किसी को किराए पर दे दे, जिससे जो आमदनी हो वो वक्फ बोर्ड में आ जाती है। इसमें मदरसे, कब्रिस्तान, यानी जो भी आप सभी की यूज़ करने की चीज़ें हैं वो हैं। तो ये जो बिल है इसमें क्या कानून आया है, किस तरह के पब्लिक के बारे में आप बताइए। मैं सबसे पहले इस बिल में वो जो चाहते हैं कि सरकार के अधीन हो जाए वक्फ बोर्ड और उसमें गैर मुस्लिम भाई भी इसका मेंबर हो, तो हम समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है। और दिलशाद अहमद भी कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड का हम विरोध करते हैं, वक्फ बोर्ड की बिल का विरोध करते हैं। और जो हमारे साथ जो सेकुलर हिंदू भाई है, जो पढ़े लिखे हिंदू भाई है, उनसे इसका कोई नहीं लेना है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को अधिकारों का हनन है। ये वक्फ बोर्ड के विरोध में आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए आप। वक्फ बोर्ड के विरोध में आप क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के विरोध हम लोग यही कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन चालू हुआ है उससे हम आवाम से, अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि जोर से जो जितना जल्द हो, अब उसको ढेर से ढेर उसको आप रिजेक्ट करें। वो आपको हिंदुस्तान में दिखाएं कि 25 करोड़ की मुसलमान की आबादी है, हमारे मुस्लिम के समाज की जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, वो कहते वो हड़पना चाह रही हैं। वक्फ बोर्ड का मतलब ये होता है कि मतलब किसी के पास ज़मीन है, वो कहते एक 10-20 आदमी के नाम पंचनामा कर दिया, इससे गरीबों को फ़ायदा पहुँचता है। अगर दुकान उसमें निकल रही है तो गरीबों के लिए एक खर्चा होता है, गरीबों के लिए हर चीज़ उनमें होता है, कमज़ोर लोग के लिए, शादी ब्याह के लिए वो पैसा उनमें दिया जाता है। वक्फ बोर्ड का मतलब ये है। ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड पर सरकार काबिज हो जाएगी तो उससे मुस्लिमों का क्या नुकसान होगा? मुस्लिमों का नुकसान का मकसद ही है उनका करना। मुस्लिमों का उनका मकसद है नुकसान करना। ये मुसलमान के अधिकार को, पावर को, संपत्ति जितनी वक्फ बोर्ड में है उनको अपने अधिकार में लेकर मुसलमान की शक्ति पावर को कम करना इनका मकसद है। हमारे साथ आसिफ भाई भी हैं जो कि बीजेपी नेता भी हैं। तो आसिफ भाई आप बताइए कि ये जो सरकार है खास करके वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों लाना चाहती है? लाना चाहती है, अभी वो गया हुआ है, अभी उसे विचार भी क्योंकि कोई भी कानून आता है सरकार अपने हित में लोगों के लाती है। सरकार की क्या मंशा है, उस वक्फ बोर्ड में बिल में क्या लिखा है पहले पढ़िए। तो यहाँ पर तो यह है कि अभी सिर्फ अफवाह का बाजार हिंदुस्तान में हो जाता है और गया हुआ है सांसदीय समिति वहाँ पर उसको देखेगी और तमाम अभी उसमें समय दिया गया है। और जहाँ तक वक्फ की बात है, वक्फ तो एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, हम लोग अपनी दान करते हैं उसमें, भाई उसमें मुसलमान की प्रॉपर्टी है। एक वक्फ बोर्ड एक कमेटी बना दी गई है शुरू से पहले से। अभी तक तो जैसे उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप, सिर्फ अफवाह का बाजार हिंदुस्तान में हो जाता है और गया हुआ है सांसदीय समिति वहाँ पर उसको देखेगी और तमाम अभी उसमें समय दिया गया है। और जहाँ तक वक्फ की बात है, वक्फ तो एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, हम लोग अपनी दान करते हैं उसमें, भाई उसमें मुसलमान की प्रॉपर्टी है। एक वक्फ बोर्ड एक कमेटी बना दी गई है शुरू से पहले से। अभी तक तो जैसे उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, अब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा तो इससे क्या लगता है कितना घाटा हो जाएगा मुसलमान? अभी हुआ नहीं ना है, अभी हम क्या बोले, अभी संसदीय टीम को गया हुआ है, अभी कोई कानून पास तो हुआ नहीं है, तो अभी उसको होने दीजिए। उसकी बहुत सारी लंबी प्रतिक्रिया है, अभी सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अभी जब कानून लागू हो जाएगा उसके बाद भी देखा जाएगा। इस समय एक बारकोड आया है जिसे स्कैन करने के बाद उस पर मेल भेजना है, जिसकी वजह से ज़्यादा संख्या में मुस्लिम उसका विरोध दर्ज करा पाएंगे। ये बारकोड के बारे में आप बताएं। नहीं, बारकोड इसीलिए भेजा गया है, देवबंद से और मुस्लिम लीग से भेजा गया है कि इसको वक्फ बोर्ड की जो गवर्नमेंट ज़मीन हथियाना चाहती है
ये मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब कोई भी ज़मीन पे कब्जा कर सकते हैं, वो मदरसा हो मस्जिद हो, जो काफ़ी जगह एक एकड़ में 10 बीघा में ज़मीन पड़ी हुई है, उनके निगाहें फालतू दिखाई दे रही है, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ये भाई कह रहे हैं कि वो कब्जा करने की नीयत से ये बिल ला रहे हैं। देखिए, हमने क्या बोला कि यहाँ हिंदुस्तान का एक पता है ना, अफवाहों का बाजार ज़्यादा गर्म होता है। एनआरसी आया, लोगों की नागरिकता चली जाएगी, लोगों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी कानून आता है, पहले उस कानून को पढ़िए, पहले देखिए वो क्या है। तो यहाँ क्या लगता है अभी इस कानून के बारे में पब्लिक में ज़्यादा जानकारी? नहीं, बहुत ही जानकारी है, सबको है। ये एकदम सीधा साधा मामला ये है कि जो भी वक्फ की संपत्ति या मुसलमानों के पास वक्फ है, वो उसको गवर्नमेंट अपने हिस्से में लेना चाहती है, जिससे यहाँ के